हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 2 दिन आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, अष्टमी और नवमी पे, ठीक है। तो चलिए, थोड़े बिजी थे इसलिए क्लास नहीं हो पाई। तो चलिए आज से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए हमने वो टेलीग्राम लिंक भी बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग उस पर ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन हो जाएंगे तो उससे क्लास का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा और जो एक्स्ट्रा पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर करेंगे वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो होम साइंस बाई संगीता मैम के नाम से अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। होम साइंस बाई संगीता मैम, ठीक है। आप लोग को ये सर्च करना है और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को क्लास की लिंक भी मिल जाएगी और जो पीडीएफ शेयर करेंगे वो भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहना था आप लोगों से। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोग का पूजा वूजा सब कुछ अच्छे से हो गया होगा। आप लोग फिर से अपने पढ़ाई में अच्छे से वापस जुट जाते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताया करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणकारी कार्यक्रम लागू किया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणकारी कार्यक्रम लागू किया था। तो कब लागू किया था ये पूछा गया है। तो मई 1972 में, मई 1974 में, मई 1976 में या मई 1985 में। तो कब लागू किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणकारी कार्यक्रम लागू कब किया था। तो कब किया था, मई 1974 में, ऑप्शन बी होगा। और आज क्या है, आज 7 अप्रैल है। क्या है, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। आज क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ओके। आज क्या है, 7 अप्रैल, ठीक है। क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य डे, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा। आज आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन टीजीटी के एग्ज़ाम में 2021 वाले टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2021 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो आज हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने हेल्थ का भी आप लोग ध्यान रखते रहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं। प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृह में, प्रसूति अस्पतालों में या इनमें से सभी में। तो गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं, जो प्रसव से पहले जो होने वाली सेवाएं हैं, मतलब प्रेगनेंसी, मतलब कि बर्थ होने से पहले जो होने वाली सेवाएं हैं उसे क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं इनमें सभी, मतलब कि प्रसूति के केंद्र में ये सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं, प्रसूति गृह में, प्रसूति अस्पतालों में, सभी गर्भवती के लिए हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की प्रस्तुति की। तो मुदालियर कमेटी ने 1962 में, इस देखिए 40 आंसर दिया हम लोग को, किसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 50,000 प्राथमिक
केंद्र की प्रस्तुति की थी। ठीक है, मुदालियर कमेटी ने 1962 में कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की प्रस्तुति की थी? तो एक प्राथमिक केंद्र की प्रस्तुति 5000 जनसंख्या, 50,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक केंद्र की प्रस्तुति की थी मुदालियर कमेटी ने। ठीक है, कितनी जनसंख्या पर? 50,000। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 50,000 के करीब में कौन सा है? तो 40। ठीक है, 40,000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यानों के अतिरिक्त किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो घास का मैदान, खेल का मैदान, पार्क या सभी? तुम्हारा क्या होगा? सभी। ठीक है, उद्यानों के अतिरिक्त जो होता है घास के मैदान, खेल के मैदान और पार्क, इन सभी की संस्थाएं क्या करती हैं? निर्माण करती हैं और देखभाल करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी, इसे स्लीपिंग सिकनेस भी होता है, आप लोग याद रखिएगा, सीसी मक्खी से ना स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, मादा एनाफिलिस या साल्मोनेला जीवाणु या इनमें से सभी? तो साल्मोनेला टाइफी किससे होता है? टाइफाइड होता है इससे ना। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? जीवाणु से टाइफाइड होता है। और हमारा ऑप्शन क्या होगा? मादा एनाफिलिस, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मलेरिया रोग जो होता है मादा एनाफिलिस नामक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी के लक्षण है? जो चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त होती है वो किस बीमारी के लक्षण ये पूछा जा रहा है? अमीबा पेचिस, डंडाणु पेचिस, हैजा या इनमें सभी? तो हमारा क्या होगा? हैजा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हैजा होगा। हैजा कैसे फैलता है? दूषित जल और दूषित पानी से हमारा हैजा, दूषित जल और दूषित भोजन से हमारा हैजा फैलता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग जब भी खाना खाइए अच्छा खाइए, पानी अच्छा पीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस के आर्टोइस नामक स्थान में दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम क्या है? फ्रांस के आर्टोइस नामक स्थान में दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम क्या है? उथले कुएं, आर्टिजन कुएं, गहरे कुएं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? फ्रांस के आर्टोइस नामक स्थान पर दीर्घकाल में विशेष प्रकार के कुएं बनाए तो उस कुएं का विशेष महत्व जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिजन नामक कुएं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन 7 का, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया था? स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया था? भाषणों का आयोजन किया गया था, प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है या उपयोग सभी? तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु तो सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए थे? भाषणों का आयोजन भी किए गए थे जिससे सभी लोग भाषण सुने और उसको, ठीक है, उस पर अमल करें, उसको सुने, उसको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रदर्शनियां लगाई जा रही थी जिससे लोग देखें, उसके बारे में जागरूक हो। चलचित्रों के निर्माण किया जाए, चलचित्रों के द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा था कि स्वास्थ्य शिक्षा पे कैसे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सरकार ने अनेक प्रयास किए थे जिससे हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सके। ठीक है, चलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 8, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बताइए। गंधक, गंधक को क्या कहते हैं? सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, गंधक को सल्फर, 1 सेकेंड, गंधक क्या कहते हैं? सल्फर भी कहते हैं ना। ठीक है, गंधक को आप लोग याद रखिएगा, जब गंधक का तो जान जाइए कि सल्फर है। ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट? तो हमारा क्या होगा? तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम, अच्छा आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा क्या होता है? नमक होता है। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। तुम्हारा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन 2 ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। इसमें बी भी सही जा रहा है और डी भी सही जा रहा है, तो हमारा दोनों ऑप्शन होगा, आप लोग याद रखिएगा ना, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में देगा तो उसमें एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी होगा और पोटेशियम परमैंगनेट भी होगा, ठीक है। तालाब और कुएँ के जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग, हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी एंड डी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? अंडे से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? पहले तो देखिए, अंडे से मक्खी बनने पे हमें क्या निर्भर करता है, तापमान और परिस्थिति। तापमान और परिस्थिति के अनुकूल होता है, ठीक है। कैसा टेम्परेचर है, कैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है, 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन या 10 दिन? तो अंडे से मक्खी बनने में हमारा 7 डेज़ का समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है ईंधन के रूप में जलाना, घरों को लीपना, खाद्य बनाना, बायोगैस अवशेष के रूप में खाद्य पदार्थ बनाना। तो पहले के समय में गोबर से लोग ईंधन भी जलाते थे, घरों को लीपते भी थे, ठीक है, खाद भी बना लेते थे। खाद बना के गोबर को रखते थे ना पहले सब लोग गांव में, एक जगह इकट्ठा करके रख देते थे। जब वो खाद बन जाता था तो वो लोग अपने खेत में डालते थे। और घरों को, पहले पुराने घर होते थे ज़मीन वाले, पहले उसको लिपते थे। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं सही होगा, बट हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी, ठीक है। बायोगैस एवं अवशेष के रूप में खाद्य प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, तो प्रकृति में जो होता है ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाए रखता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। कीड़े बनाते हैं या जीव जंतु बनाते हैं या पेड़ पौधे बनाते हैं या कीट पतंगे बनाते हैं? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का संतुलन बनाया जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो उससे में क्या, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया और श्वसन द्वारा हमारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाया जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेड़ पौधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु कैसे दूषित होता है? वायु कैसे दूषित होता है? जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से, उपयोग सभी से। तो वायु कैसे दूषित होता है? तो वायु हमारा जीवों के श्वसन क्रिया द्वारा भी होता है, विभिन्न पदार्थों के जलने से, जब कोई पदार्थ जलता है, जल के धुएं के रूप में निकलता है, ठीक है, उस टाइम हमारा वायु दूषित होता है। वाहनों के धुएं से, आजकल कितने व्हीकल सब चल रही हैं रोड पे, ठीक है, बस, ट्रेन, गाड़ियाँ, ठीक है, इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, पेट्रोल से सब चल रही हैं, ठीक है, तो उससे भी जो धुएँ हो रहे हैं उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सभी होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्षार की मात्रा का अधिक प्रयोग किया गया होता है वो अच्छा होता है, या क्षार की मात्रा कम प्रयोग किया गया वो अच्छा होता है, या जिसमें क्षार की मात्रा का प्रयोग ना किया गया हो, या उपयोग सभी? तो उपयोग सभी तुम्हारा होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, 15 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्षार की मात्रा का जिसमें कम प्रयोग किया गया है वो साबुन हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। सामान्यतः जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे कैसे पानी से स्नान करना चाहिए? बहुत गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से, या बहुत ठंडे पानी से? तो बहुत गर्म पानी से हम नहाएंगे तो जल जाएंगे, ठीक है। गुनगुने पानी से भी हमें नहीं नहाना है, गर्म पानी से हमें नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। हमें कैसे पानी से नहाना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडे पानी से नहाना चाहिए, जो नॉर्मल ठंडा पानी हम लोग का आता है, ठीक है, और बहुत ही ठंडे पानी से भी नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? ये क्या है, नाटा रह जाता है, ठीक है। किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो थायरोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, या एड्रेनोट्रॉपिक हार्मोन्स, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स? तो बताइए किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है।
और थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। आप लोग याद देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। और ये क्या है, एड्रेनोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। एड्रेनोट्रॉपिक हार्मोन्स ये भी कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और सोमैटोट्रॉपिक भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और ल्यूटिनाइजिंग भी। ये जो चारों हैं वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। आप लोग याद रखिएगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं सारे, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। थायरोट्रॉपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होके जो थायराइड हार्मोन्स है उसको स्टिमुलेट करता है कि थायराइड हार्मोन्स को सिक्रेट करे, ठीक है, ठीक है। उसको सिग्नल भेज, जो ये थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स है उसको ये वो निकलता है और थायराइड हार्मोन्स को क्या करता है, वो कहता है, उसके पास जाता है और उसे कहता है थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ करे, ठीक है। थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स का ये कार्य है, ठीक है। एड्रेनोट्रॉपिक हार्मोन से क्या होता है, एड्रिन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के एड्रेनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डील करें। तो किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है, तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी के कारण ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहने की दर को बढ़ाता है, तो कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त की दर को बढ़ाता है, तो एड्रेनलिन बढ़ाता है, कार्टिसोल बढ़ाता है, नॉर एड्रेनलिन बढ़ाता है, या इनमें से सभी बढ़ाता है। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, एड्रेनलिन, कार्टिसोल, नॉन एड्रेनलिन, या इनमें सभी। तुम्हारा ऑप्शन इनमें से सभी होगा, ठीक है। ये एड्रेनलिन में होता है और ये क्या होता है, नॉन एड्रेनलिन। ये दोनों क्या हैं, ये क्या, इसे क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आपातकाल, इमरजेंसी हार्मोन्स इसे कहते हैं, ठीक है। ये इमरजेंसी में सिक्रेट होता है ना, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। ये हृदय की धड़कन और रक्त के बहने की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरोपण का सही अर्थ क्या है। आरोपण का सही अर्थ है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना, अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना आरोपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडाणु का विकास होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कंधी अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो शैशवावस्था आप जानते हैं 0 से, शैशवावस्था आप लोग जानते हैं 0 से 2 ईयर्स होता है। किशोरावस्था भी आप लोग जानते हैं 12 से 18 ईयर्स होता है ना। बाल्यावस्था भी जानते हैं 6 से 12 होता है। तो हमारा क्या होगा, वयस्कंधी अवस्था होगा। आप लोग ये सब ऑप्शन से भी लगा सकते थे, ठीक है। वयस्कंधी अवस्था क्या होता है, अंडाणु का विकास होता है वयस्कंधी अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 21, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधारा, या इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, हमारा परिबद्ध जलाशय, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, परिबद्ध जलाशय इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब आप लोग को डेली क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और संडे को आप लोग का ऑफ रहा करेगा और डेली क्वेश्चन मिलेगा। और आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। होम साइंस बाय संगीता मैम के नाम से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्लास कैसी लगी। और टेलीग्राम में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोग को कैसे कैसे क्लास चाहिए। और यूट्यूब पे भी ज़रूर से कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म हो गई। आप लोग को क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।